प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है आशीष जी का। आशीष जी ने लिखा है, गुरुदेव कल आपने बुद्ध, तीर्थंकर और अवतारों के विषय में बताया था। मेरा प्रश्न भी अवतारों के बारे में है। सनातन धर्म में 2 अवतारों का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये दोनों ही नारायण के अवतार हैं। गुरुदेव, नारायण को हम किस अवस्था में रखेंगे? क्या वह भी कोई अवतार है? इसे हम समझाएं, इसके पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए और मैं वही बात बताऊंगा जिससे आप परिचित हो। आप कॉन्शियसनेस समझते हो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था अंडरलाइन है, जिस पे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों चलती हैं। इवन की समाधि भी जिस पे चलती है। सारी अवस्थाएं जिस पे गुजरती हैं और जो सबकी अंडरलाइन है, अर्थात जिस पे सारी अवस्थाएं चलती हैं, उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था। तो ये जो चेतना है, जिसे चेतना का सागर हम लोग कहते हैं, चैतन्य, ये एक ऊर्जा है। मैंने बताया था पहले भी और आज भी आपको बता रहा हूँ, ऊर्जा है चेतना। इस ऊर्जा को ओंकार कहते हैं। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसे ओंकार कहते हैं। ओम, जो आप देखते हो कि एक इसकी अपनी एक नाद भी बजती रहती है, जो सुनाई देती है आप लोगों को, अनाहद नाद। अब इस ऊर्जा को 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। समझ रहे हो? जो चैतन्य है, चैतन्य रूपी ऊर्जा की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ से जीवन पैदा होता रहता है, उसे चेतना की ब्रह्म अवस्था कहते हैं। एक अवस्था ऐसी है जहाँ जीवन नष्ट होता रहता है, खत्म होता रहता है, मतलब रूपांतरित होता रहता है। जीवन तो नष्ट नहीं होता, लेकिन रूपांतरित होता रहता है। यानी कि एक तरफ से जीवन बन रहा है और एक तरफ से जीवन मिट रहा है। तो उस चैतन्य की शिव अवस्था कहते हैं। और एक ऐसा है जो सबका पालन पोषण कर रहा है, सबके भीतर पालन पोषण कर रहा है। ऐसी एक ऊर्जा उसी चैतन्य की, आपका हार्ट चल रहा है, आप सांस चल रही है, सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ आपकी चल रही है, जिसकी वजह से आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, अपने दैनिक कार्य करते हो। इसे विष्णु ऊर्जा या नारायण ऊर्जा कहते हैं। उस चेतना की ये नारायण ऊर्जा है। ठीक, ये 3 उस परम ऊर्जा के, ओंकार के 3 रूप हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म, उस ऊर्जा की ब्रह्म अवस्था, विष्णु अवस्था और महेश अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं आपने समझा। अब ये 3 अवस्थाओं की खासियत क्या है? इस संसार में 3 तरह के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो भागते ही रहते हैं। आप देखो, सिर्फ 3 तरह के लोग आप पाओगे जीवन में, इस संसार में। एक ऐसे लोग होते हैं जो भागते ही रहते हैं, बैठ ही नहीं पाते हैं एक जगह। आप उन्हें लाख बैठाने की कोशिश करो, वो बैठ नहीं सकते एक जगह। ऐसे लोग रजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये जो चैतन्य की ये जो ब्रह्म अवस्था है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म अवस्था, ये रजस प्रवृत्ति की है। ये पैदा ही किए चली जा रही जीवन। और एक ऐसी अवस्था है जो जीवन को नष्ट किए चला जा रहा, इस चैतन्य की शिव अवस्था, इसे तमस प्रवृत्ति कहते हैं। इसलिए देखो, भगवान शिव को हम अगर प्रतीकात्मक रूप से भांग, धतूरा, ये सब चीज़ें उनको भेंट करते हैं, चढ़ाया जाता है, कि वो ऊर्जा ऐसी है जो मादक टाइप की ब्रह्म अवस्था है। तो ऐसे टाइप के लोग जो बहुत बैठना पसंद करते हैं, थोड़ा आलसी टाइप के लोग होते हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस बैठ जाते हैं कि बस जो हो गया सो हो गया और नहीं। ऐसे लोग तमस प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो शिव ऊर्जा है वो तमस प्रवृत्ति की ऊर्जा मानी जाती है। और एक ऐसी ऊर्जा है जो बैलेंस है तीनों की, यानी सतोगुणी ऊर्जा। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जीवन में, न जो बहुत ज़्यादा भागते हैं और न बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, न बहुत आलसी प्रवृत्ति के हैं और ना ही बहुत भागने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सतोगुणी कहा जाता है। सात्विक, वो गुणी जो ऊर्जा है, सतोगुणी ऊर्जा कहा जाता है, यानी बैलेंस होते हैं। ये 3 टाइप के लोग होते हैं।
मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। तो ये जो 3 टाइप के लोग होते हैं, अगर इस तीनों में से कोई किसी का जीवन कोई अवतार बनता है या तीर्थंकर बनता है तो उसको उसी का अवतार बोल देते हैं। जैसे जो सतोगुणी टाइप का व्यक्ति है, जो मतलब जो जिसका रजस और तमस बैलेंस में है, जो सतोगुणी टाइप का है, जब ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है और ये लोग तीर्थंकर या अवतार के रूप में आते हैं, बनते हैं, तो उन्हें विष्णु या नारायण का अवतार कहा जाता है। यानी विष्णु या नारायण एक ही हैं, विष्णु और नारायण वो ऊर्जा है, ठीक। ऐसे व्यक्ति जो इस स्वभाव से मिलते हैं, जो नारायण और विष्णु ऊर्जा के स्वभाव से मिलते हैं, यानी जो सतोगुणी होते हैं ज़्यादातर, ऐसे लोगों को उन्हीं का अवतार मान लिया जाता है। यही कहा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं या नारायण के अवतार हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं संसार में जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भी मुक्त होते हैं, जो बहुत तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब ये अलग बात है कि जब मैं तमस कहता हूँ तो तमस की पराकाष्ठा की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर तमस की पराकाष्ठा देखा जाए तो मृत्यु है। इसलिए भगवान शंकर मृत्यु के सूचक है। कोई अगर बैठा ही रहे, हर चीज़ इतना रुक जाए कि चल ही ना पाए, तो मृत्यु में प्रवेश कर जाएगी। तो वो जो तमस टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो इनका जब ये तीर्थंकर या अवतार बोले जाते हैं तो ये शिव के अवतार बोले जाते हैं, ठीक। ये इस गुण जिनके अंदर, देखो सभी के अंदर सारे गुण होते हैं। यहाँ आप लोग ये भी समझ लो कि रजस, तमो और सतो सभी के भीतर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। किसी किसी के भीतर, अब इन जिसमें जैसे ये गुण सबके भीतर होते हैं कुछ न कुछ मात्रा में, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है उस व्यक्ति को उसी गुण का बोला जाता है। जैसे सतोगुणी की प्रधानता हुई, सतोगुणी बोला जाता है। तमस गुणी की प्रधानता हुई, तमस गुणी बोला जाता है। रजस की प्रधानता हुई तो रजोगुणी बोला जाता है। तो आपके भीतर जिस गुण की प्रधानता होती है, आपको वही गुणी ज़्यादा बोला जाता है। तो जैसे बहुत से ऐसे बुद्ध हैं जिनको कहा जाता है भगवान शिव के अवतार हैं। जैसे हनुमान जी हो गए, कहे जाते हैं कि शिव के अवतार हैं। या भगवान परशुराम को बोला जाता है। तो भगवान परशुराम ऐसा नहीं कि शिव के अवतार, भगवान परशुराम के भीतर वो गुण मौजूद हैं शिवत्व के। अब ये ना कहने लगना, पूछने लगना कि उसके शिव तो भांग खाते हैं, ये खाते हैं, तो ये भी खाते थे क्या? नहीं, ये प्रधानता की बात कर रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है। ये आप सब ऐसे मत समझ लिया करो जैसे दिखाया जाता है टीवियों में, न्यूज़ में, या ऐसे आपको बताया जाता है। ये गुण की बात होती है। तो अगर किसी के भीतर शिव गुणी ज़्यादा है, शिव प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो मुक्त होता है तो वो शिव का अवतार बोला जाता है। विष्णु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो जो मुक्त होता है तो विष्णु का अवतार बोला जाता है। ब्रह्म प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर मुक्त होता है तो ब्रह्म प्रवृत्ति का बोला जाता है। लेकिन ब्रह्म और शिव प्रवृत्ति के व्यक्ति कम मुक्त होते हैं। सतोगुणी वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति ज़्यादा मुक्त होते हैं। इसीलिए आप कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु का अवतार, ब्रह्मा और शिव का अवतार, जो ब्रह्म है और शिव, इनका अवतार कम होता है, ना के बराबर है। लेकिन नारायण और विष्णु के अवतार ज़्यादा होते हैं, बार बार यही लोग आते हैं। तो एक प्रतीकात्मक की बात कही जाती है कि ज़्यादा संघनन इन्हीं लोगों का है, लेकिन मुक्त होते हैं। तो उस गुण की बात होती है। अब आपके प्रश्न पे हम आते हैं। आपने लिखा है सनातन धर्म में 2 अवतारों का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये दोनों ही नारायण के अवतार हैं। गुरुदेव, नारायण को हम किस अवस्था में रखेंगे? क्या वो भी कोई अवतार है? नारायण कोई अवतार नहीं है। नारायण एक ऊर्जा है, चैतन्य की ऊर्जा है, जिसे जो दोनों का पालन करती है, जो मध्य में स्थिर होती है, जिसे विष्णु अवतार कहते हैं, नारायण का अवतार कहते हैं। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसी चैतन्य की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्म अवस्था के कुछ लोग हैं, विष्णु अवस्था के कुछ लोग हैं, और शिव अवस्था के कुछ लोग हैं। ये लोग जब मुक्त होते हैं तो उसी का ही अवतार कह दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही ऊर्जा उत्पन्न मुक्त हो रही है या वही ऊर्जा आ रही है। शिव नाम के व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी आप कहानी सुनते हैं कि उनकी वाइफ पार्वती हैं और भगवान गणेश उनके पुत्र हैं। तो ये जो शिव हैं, ये जो शंकर हैं, ये ऐसे नाम के व्यक्ति रहे हैं और ये शिव के अवतार रहे हैं। शिव के अवतार का मतलब नहीं कि वो शिव ऊर्जा का अवतार, उस प्रवृत्ति के व्यक्ति ये थे।
जिन्हें हम भगवान शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं। तो उस शक्तियों की बात होती है, उस परम ऊर्जा की बात होती है। फिर आपने लिखा है गुरुदेव शिव कौन है, तो बात पूरी हो गई। शिव वही ऊर्जा है जो तमस चैतन्य की, जो तमस प्रवृत्ति की ऊर्जा है, वो शिव ऊर्जा है। फिर आपने लिखा है गुरुदेव सावन माह में भगवान शिव का क्या संबंध है। सावन माह में भगवान शिव का क्या संबंध है? देखो, कोई भी जब त्यौहार आता है, चाहे दीपावली हो, चाहे सावन हो, पूर्णिमा हो, कोई अच्छा त्यौहार जब आता है, उस त्यौहार में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मास लोगों का, बहुत बड़ा समूह विधायक मन से भर जाता है, विधायक ऊर्जा से भर जाता है। तो त्यौहार कोई भी हो, इसमें आपका बड़ा बेनिफिट होता है। त्योहारों में अगर आप ध्यान करते हो तो आप जल्दी शांत होने लगते हो, आपको अस्तित्व की तरफ से मदद मिलती है। थोड़ी देर भी आप ध्यान करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा ध्यान लग गया। तो त्योहारों में ज़्यादातर ध्यान अच्छा लग जाता है, क्योंकि लोगों का मन एक पॉजिटिव होता है, एक शिवत्व मन होता है। बस इतना ही संबंध है और कुछ नहीं। धन्यवाद।